सुप्रभ वाजपेयी जी। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, साधक विगत कुछ समय से श्री आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के अध्ययन का प्रयास कर रहा है। महाराज जी, इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों का समाधान चाहता है। महाराज जी, ये स्थूल शरीर नश्वर है। आपने किसी सन्यासी से दीक्षा ली है? वेदांत श्रवण, वेदांत चिंतन, इसके लिए जो अधिकार बनता है वो प्रणव से बनता है। उद्गीत, जो उपनिषद में उद्गीत नाम से कहा गया, वो प्रणव। प्रणव ऐसे जप नहीं सकते बिना गुरु प्रदत्त। तो प्रारंभिक क्लास ही इसमें केवल वार्ता भर हो सकती है। स्थिति के लिए तो गुरु चरणों का आश्रय लेना अनिवार्य है। तो ये वो आधुनिक विद्या तो है नहीं कि मैं उन पेंस पर ले आऊं उन अध्यापक से। यहाँ तो तन मन प्राण सब कुछ समर्पित करके और उनको साक्षात पर ब्रह्म मानकर, तब तृणवत होकर, तब ये उपनिषदों में पढ़ के देखो, 12-12 वर्ष आश्रम में सोहनी लगा दे, झाड़ू लगा, और गुरु आज्ञा में तब एक बात बता दी, तुम मन नहीं हो। फिर कुछ दिनों बाद बताया, चिंतन किया, तुम प्राण नहीं हो, तुम स्थूल नहीं हो, तुम स्वभाव नहीं हो। फिर जो बचा है उसी की अनुभूति गुरु कृपा से हो, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो वैसे आपके प्रश्न की चर्चा करेंगे, पर हमें लगता है पहले आपसे हम निवेदन कर लें कि अगर आप आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के मार्ग, तो किसी अनुयायी का चरण आश्रय ग्रहण कीजिए, फिर आगे बढ़। अब आप बात कीजिए। महाराज जी, स्थूल शरीर नश्वर है। सूक्ष्म शरीर कर्मों के अनुसार बार बार अलग अलग स्थूल शरीरों में प्रवेश करता है, परंतु आत्मन जो कि नित्य है, वह इन सब जन्मों और माया के खेल से अक्षुब्ध है एवं स्वयं प्रकाशित है। तब प्रश्न उठता है कि भक्ति, योग, ज्ञान इत्यादि मार्ग से भगवत प्राप्तियां, जीवन मुक्ति या विदेह मुक्ति किससे प्राप्त होती है? क्योंकि आत्मन जो एकमात्र भ्रम की निवृत्ति, एक शब्द में बोले, भ्रम की, बस। जासु कृपा सब भ्रम मिटि जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। जिनकी कृपा से भ्रम मिट जाता है उसे इष्ट कहो या गुरु कहो। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। कल्पनात्मक जो माना हुआ भ्रमात्मक अपनापन है, उसका चाहे भक्ति से नाश करो, चाहे योग से नाश करो, चाहे ज्ञान से नाश करो, जो है उसी की प्राप्ति होती है। जो नहीं है उसी को जो हमने है मान रखा था, वही भ्रम हट जाता है। आप समझ पा रहे हो हमारी बात? हाँ। अब ये बात जैसे कि उस आत्मा को बंधन कैसे प्राप्त हुआ, जैसे स्वप्न में आपका कोई गला काट रहा है, तो क्या आप दुख से निवृत्त हो सकते हैं उस समय? नहीं। अब आपको जगना पड़ेगा। जग जाओ तो कोई दुख था ही नहीं। ऐसे ही आत्मबंधन है, ऐसे ही जीवन मुक्ति है। जो कभी बंधा ही नहीं, उसकी मुक्ति क्या? पर ऐसा कहने मात्र से आप छूट नहीं सकते। चढ़चेतनई ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। इसलिए कहा गुरु चरणों का आश्रय लो और खूब नाम मंत्र जपो और पवित्र आचरण करो और दूसरों की सेवा करो, तो इससे अज्ञान मल नष्ट हो जाएगा। जब शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब ज्ञान प्रकट होगा तो इंद्रियां अंतर्मुख हो जाएंगी। ज्ञान का यही लक्षण है। अज्ञान का लक्षण इंद्रियां बहिर्मुख होकर भोगों में जाना, और ज्ञान का लक्षण इंद्रियां अंतर्मुख होकर परमात्मा में लगना। जब इंद्रियां हमारे वश में हो जाती है, मन हमारे अधीन हो जाता है, तो कामनाओं की भीड़ खत्म होती है। तो जैसे निर्मल और शांत जल में हम नीचे देख सकते हैं, तह में क्या है, निर्मल हो और शांत हो, हलचल नहीं, तो एकाग्र और पवित्र अंतःकरण में आत्मस्वरूप का प्रकाश पड़ रहा है, वो मैं हूं, ये अनुभव नहीं लगता है। भगवान गुरुदेव की कृपा से ही इस मार्ग में सफलता है। नहीं तो बात करेंगे कि मैं स्थूल नहीं हूं, सूक्ष्म नहीं हूं, कारण नहीं हूं, और खेल सब स्थूल ही के होंगे। नहीं, बहुत जोर की माया है भैया।
ये मैं ब्रह्म तू ब्रह्म इससे निरत होने वाली लई। खूब नाम जप करो, परोपकार करो, भगवान के आश्रित हो जाओ, चाहे गुरु के आश्रित हो जाओ, तो बेड़ा पार हो जाएगा। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी से पूछा शिष्यों ने, अपार संसार समुद्र मध्य मज्जतों में शरणम किमस्ति। इस अपार संसार समुद्र में गुरुदेव में डूब रहा हूं, किसका आश्रय लूं? तो गुरु कृपालो, ये भगवान शंकराचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में, गुरु कृपालो कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान विश्वेश्वर के चरणारविंद रूपी दीर्घ नौका का आश्रय लेकर पार हो जाओ। मानी संख्या इतनी, सवाल हल। जब सवाल हल होगा तो एक बचेगा, न गुरु न शिष्य, वही गुरु वही शिष्य, वही सेवक वही स्वामी। समझ रहे हो? पर सवाल हल करने के लिए मानी संख्या रखनी पड़ेगी। गुरु साक्षात परब्रह्म या इष्ट साक्षात परब्रह्म, ज्ञान मार्ग। तो सवाल जब हल होगा तब शेष एक बचेगा। एक सवाल में बचे केवल एक, तो सवाल सही। अगर और कुछ बचता है तो अभी सवाल सही नहीं है। हर सवाल, चाहे भक्त का सवाल हो, चाहे ज्ञानी का हो, चाहे योगी का हो, एक बचना चाहिए। जैसे भक्ति में है तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी शुद्ध नारे एक रहो नंदलाल, एक भगवान मात्र। ज्ञानी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। चाहे जिस मार्ग से चलो सवाल है, पर चलो अच्छे मार्ग में चलो। धीरे 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 गुरु कृपा से ज्ञान होना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा जितनी पुष्ट होगी उतना ही ज्ञान होगा। और जब तक श्रद्धा पुष्ट नहीं होती तब तक ज्ञान नहीं होता। तत्परा संहितेंद्रिया, जो ज्ञान हुआ उसके परायण हो जाओ। वैसे जो जानकारी हुई उसी पे चलो। संहितेंद्रिया, इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया, अब फिर ज्ञान प्राप्त होता है। लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। जो पहला ज्ञान शब्द आया वो शास्त्र ज्ञान का आया। अब जो आया है ब्रह्मबोध आया, परम शांति। अब वो परम शांत स्वरूप ब्रह्माकार होती। बातें थोड़ा कहना सरल है, लेकिन चलना बच्चा बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग भोगाशक्त हो गए हैं, देहाभिमानी हो गए हैं। तो इसलिए गुरु शरण जाना आवश्यक है। बिना वैद्य बोले ना, रोग बहुत बड़ा है भाई, इसमें ग्रामीण सलाह से काम नहीं बनेगी, इसमें अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। तो रोग बहुत बढ़ चुका है, इसमें अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, अच्छे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की जरूरत है। तभी हम भव समुद्र से पार हो पाएंगे। नहीं तो बहुत बहुत विचित्र आकर्षण है बच्चा। हाँ, बहुत विचित्र है। जो ज्ञानिन कर चिता परई, बरियाई विमोह बस करे। ज्ञानी नाम चेतान से देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षती। इसलिए गुरुदेव की शरण में हो जाओ। बस हमें एक ही रास्ता नजर आ रहा है, किसी भगवत प्रेमी महात्मा, किसी ब्रह्मबोध महात्मा का संग हो जाए और वो हमारे ऊपर कृपा कर दें। क्योंकि जैसे दलदल में फंसा हुआ है तो अपनी शक्ति का प्रयोग करे तो और धंसेगा। शक्ति तब हमारी काम करेगी जब हमारा हाथ निकला हुआ कोई पुरुष पकड़ ले, तो हम भी शक्ति लगाए और वो भी लगाए तो हम निकल सकते हैं। अगर हम अकेले शक्ति लगाएंगे तो धंस सकते हैं, माया रूपी प्रपंच रूपी दलदल में है। तो इसीलिए भगवान ने भी आदेश किया गीता में, प्रणिपातेन च प्रश्नया, महापुरुषों के पास जाके साष्टांग दंडवत करो, दैन्य होकर उनसे प्रश्न करो, फिर उत्तर प्राप्त हो। समझ पाए आप? और कोई प्रश्न है इसमें? महाराज जी, इनका एक और प्रश्न है। महाराज जी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के बाद हम जन्म नहीं लेते, इस आशय में किसके जन्म लेने या जन्म ना लेने की बात हो रही है? क्योंकि इस हम अथवा आत्मन तो कभी भगवान से अलग थे ही नहीं महाराज जी। सैया पे पड़े हो और स्वप्न में आप बादशाह बन गए, स्वप्न में आप भिखारी बन गए, स्वप्न में आप जेल चले गए, स्वप्न में आप समुद्र में डूब रहे हैं, ये सब लीलाएं होती ना। तो माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जन्म मरण भी स्वप्निक है, पर भैया ये दीर्घ स्वप्न है। नहीं, अभी खींच के थप्पड़ लगे, कहा जाए स्वप्न है, शांत रहो, अरे मार लाल कर दिए गाल, तुम कह रहे हो स्वप्न है। क्योंकि अज्ञान की धरा में हम जब स्वप्न में थप्पड़ चलेंगे तो ऐसे लगेगा ना। ज्ञान में जब जग जाओगे तो ना तुम्हारा कभी बंधन था, ना कभी बंधन है, ये जन्म मरण भी भ्रम है।
जीवन मुक्ति भी भ्रम है और जन्म मरण भी भ्रम है। ये बड़ा भ्रम है, छोटा मोटा भ्रम नहीं। ना हम स्त्री है ना पुरुष है, हम तो ब्रह्म स्वरूप हैं। पर क्या ब्रह्म स्वरूप में विकार होते हैं क्या? पर हम विकारी हैं। क्यों? क्योंकि हमने विकारों को पकड़ रखा है। नहीं, देखो बिल्कुल हम आपको सटीक उदाहरण देते हैं। जैसे एक रिक्शा वाला है जो रिक्शा चलाता था पैर से, तो उसे रिक्शा वाला कह के नहीं पुकारा जाता था, ए रिक्शा, वो बंदा खड़ा हो जाता था। अब बोलो क्या वो रिक्शा है? समझ रहे ना? वो रिक्शा नहीं है, पर रिक्शे में तदात्म होने के कारण अब उसी ने पैसा कमाया और टैक्सी खरीद ली। अब उसे कहो ए रिक्शा, वो व्यक्ति नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उसकी तन्मयता टैक्सी, ए टैक्सी, वो खड़ा हो जाएगा। बस हमारी तन्मयता इन गाड़ियों पर ऐसी होती जा रही है, तभी उसको जीव कहा गया। चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप को जीव कहा गया। जैसे उस व्यक्ति को रिक्शा कहा गया, ए रिक्शा, वो खड़ा हो गया, ऐसे जीव आत्मा देही, देहाभिमान के कारण मानो ये अपमान है, उस निर्मल चिदानंद का अपमान है जीव कहना। पर वो देह भाव से युक्त हो गया, जैसे वो रिक्शा भाव से युक्त हो गया। अब वो इसी एक ही शरीर में वो बहुत सी गाड़ियां चेंज करता जाए और वो अपनी तन्मयता बदलता जाए। बस ऐसे ही है कि यहां शरीर बदलते जाते हैं, हमारी तन्मयता बदलती जाती है। हम अलग हैं, वो अलग है, लेकिन ये बात हम नहीं समझ पा रहे हैं। शरीर ही मानकर पाप या पुण्य हो रहे हैं तो लोकांतर में भटक रहे हैं। पर ज्ञान से ये बात खत्म हो जाए तो क्रियाएं सब वैसी होंगी, कर्ता खत्म हो जाएगा, कर्ता भाव खत्म हो गया, क्रियाएं सब, जगत वो ऐसे ही चलेगा। वो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो मुक्त है, ये भ्रम नष्ट हो गया। आप समझ पा रहे हैं जी?